देखो, मैं तुम्हें स्टीव जॉब्स की एक मीटिंग बताता हूँ। 2007 आईफोन लॉन्च से पहले एप्पल का बोर्ड रूम 20 एक्सक्लूसिव बैठे हैं और सब अपने आइडिया पिच कर रहे हैं। नॉन स्टॉप बात, प्रेजेंटेशन, डाटा और ग्राफ्स। और स्टीव जॉब्स बिल्कुल चुप। 15 मिनट तक एक शब्द नहीं बोले। लोग अनकंफर्टेबल हो गए, प्रेजेंटेशन स्लो होने लगे, सबकी नजर स्टीव पे। और फिर उन्होंने सिर्फ 7 शब्द बोले, दिस इज नॉट व्हाट कस्टमर वांट। मीटिंग खत्म। पता है क्या हुआ? अगले 6 महीने में टीम ने पूरा प्रोडक्ट रीडिजाइन किया और रिजल्ट दुनिया का सबसे रिवोल्यूशनरी फोन। पर यहाँ ट्विस्ट है, इलोन मस्क बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। वो मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते हैं, इंटरप्ट करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। दोनों लेजेंड, दोनों का स्टाइल ऑपोजिट, पर दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट। तो एक्चुअल सीक्रेट क्या है? ये नहीं कि तुम क्या करते हो, ये है कि तुम एक चीज कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो। अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर बताऊंगा जो ओबामा, शाहरुख खान और वॉरेन बफेट के पास है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर तुम इसे मास्टर कर लिया, तुम्हें कभी प्रूवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम रूम में सबसे इम्पोर्टेंट हो। लोग ऑटोमेटिकली फील करेंगे। पर वार्निंग है, ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो सीक्रेट मैं तुम्हें कुछ मिनट में बताने वाला हूँ वो बिलियन डॉलर्स लीडर अपने इनर सर्कल तक में भी नहीं बताते। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें एक बिलियनर का सीक्रेट बताता हूँ। वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग में से एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? गेस करो क्या बोले? हार्ड वर्क नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, रिस्क टेकिंग नहीं। उन्होंने कहा, आई लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर उन्होंने एक कागज निकाला जिसपे उनकी लाइफ के 25 गोल्स लिखे थे। उन्होंने टॉप 5 गोल्स को सर्कल किया और जर्नलिस्ट ने पूछा, बाकी 20 गोल का क्या? वॉरेन बफेट ने कहा, ये 20 गोल मेरी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है। यहाँ पे लेसन क्या है? पावरफुल लोग ज्यादा चीजें नहीं करते, वो ज्यादा चीजें रिफ्यूज करते हैं। मैं तुम्हें एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूँ। एवरेज सक्सेसफुल पर्सन दिन में 200+ डिसीजन लेते हैं। अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ में 10 से 15, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि अननेसेसरी डिसीजन खत्म। ओबामा हमेशा सेम कलर के सूट पहनते थे क्योंकि वो डिसीजन फटीग अवॉइड करना चाहते थे। मार्क जुकरबर्ग सेम ग्रे टी शर्ट, सेम रीजन। अब मैं तुम्हें सेलिब्रिटीज का सबसे बड़ा लेसन बता रहा हूँ। शाहरुख खान का कोई भी इंटरव्यू देख लो, एक पैटर्न नोटिस करोगे। जब इंटरव्यूअर कोई बेसिक सवाल पूछता है, एसआर के हमेशा एक बीट पोज करते हैं, फिर स्माइल, फिर आंसर। ये 2 सेकंड का पोज कैलकुलेट है क्योंकि एसआर के जानते हैं जल्दी में दिया गया आंसर चीप लगता है। मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताता हूँ। तुम्हारा ब्रेन में स्केरसिटी प्रिंसिपल काम करता है। ये रूल मनी पे अप्लाई होता है, रिलेशनशिप पे अप्लाई होता है और तुम्हारी कम्युनिकेशन पे भी अप्लाई होता है। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। रतन टाटा का एक फेमस इंसिडेंट। एक यंग विनर उनसे मिला, बोला, सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अपना आइडिया पेश करता हूँ। रतन टाटा ने कहा, बेटा पहले चाय पीते हैं, बिजनेस बाद में। 15 मिनट चाय पी, फैमिली के बारे में बात की, स्टार्टअप की स्ट्रगल सुनी, फिर बोले, हाँ आप बताओ तुम्हारा आइडिया। वो एंटरप्रेन्योर बोला, सर आपने मुझे पहले इंसान की तरह ट्रीट किया, ट्रांजेक्शन की तरह नहीं। यहाँ क्या हुआ? रतन टाटा ने अपनी टाइमलाइन सेट की, दूसरे की नहीं। वो डिस्परेट नहीं दिखना चाहते थे, वो डिलिबरेट दिखना चाहते थे। वो डिलिबरेट होना मतलब पावर का सिग्नल। इलोन मस्क का एक इंटरव्यू था जो रोगन के साथ। जो ने पूछा, आप मीटिंग में सबको इंटरप्ट क्यों करते हो? इलोन का आंसर एपिक था, क्योंकि अगर मैं पहले 5 मिनट में ही जान गया कि ये आइडिया काम नहीं करेगा तो बाकी 25 मिनट वेस्ट क्यों करूं? ब्रूटल होनेस्टली, जीरो डिप्लोमेसी। पर यहाँ ट्विस्ट है, ये रूडनेस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन है। देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। टाइप 1 प्लेजर, जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। टाइप 2 रेबल, जो सबसे डिसएग्री करते हैं और पर्पसली ऑपोजिट ओपिनियन देते हैं। टाइप 3 डिसरप्टर, जो ओनली तब बोलते हैं जो वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इलोन टाइप 3 के हैं। वो अननेसेसरी नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं गेम चेंज हो जाता है। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूँ, द 3V फिल्टर। जब भी तुम कुछ बोलने वाले हो, चेक करो। पहला, वैल्यूएबल है क्या ये इन्फॉर्मेशन कोई पर्सपेक्टिव ऐड कर सकता है? दूसरा, वेरीफाइड है क्या मैं कॉन्फिडेंस हूँ इस बात को लेके? तीसरा, विटल है क्या ये इस मोमेंट में जरूरी है? अगर तीनों का आंसर यस नहीं है, चुप रहो, सिंपल। मैं एक मीटिंग में था जिसमें 8 लोग थे। टॉपिक था हाउ टू इम्प्रूव क्लाइंट रिटेंशन। 6 लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। बेटर सर्विस दो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, डिस्काउंट दो। मैं चुप था। बॉस ने देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैं बोला, सर हमने लास्ट 3 मंथ का डाटा देखा, 80% क्लाइंट वो है जो हमसे पर्सनली कनेक्ट फील करते हैं, नॉट ट्रांजेक्शनली। मे बी रिटेंशन का सोल्यूशन सर्विस में नहीं, रिलेशनशिप में है। कंप्लीट साइलेंस। बॉस ने बोला, मीटिंग के बाद मेरे केबिन में आना। रिजल्ट, मुझे वो प्रोजेक्ट लीड मिला। मैंने सबसे कम बोला पर सबसे वैल्यूएबल बोला। यहाँ पे मास्टरी है।
फाइनल सबसे पावरफुल, चाहे तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं, एक चीज तो मानोगे कि जब ओबामा रूम में होते थे उनकी प्रेजेंस फील होती थी। एक जर्नलिस्ट ने उनके बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछा, ओबामा की प्रेजेंस का सीक्रेट क्या है? आंसर सुन के तुम्हारा दिमाग हिलेगा। ओबामा कभी भी फर्स्ट ग्रीटिंग नहीं करते, वो वेट करते हैं कि सामने वाला पहले अप्रोच करे, फिर वो फुल अटेंशन देते हैं। इसका मतलब वो एनर्जी चेस नहीं करते, एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्किंग इवेंट में मत जाओ सबसे हाथ मिलाने, अपनी जगह पे खड़े रहो विद कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और स्माइल। लोग ऑटोमेटिकली क्यूरियस होंगे ये बंदा इतना कंफर्टेबल क्यों है, और वो अप्रोच करेंगे। जब वो अप्रोच करेंगे तुमने ऑलरेडी पावर एस्टेब्लिश कर ली। ओबामा का एक और सीक्रेट है, नेवर फिनिश समवन एल्स सेंटेंस इवन इफ यू नो व्हाट दे गोइंग टू से। क्योंकि जब तुम किसी का सेंटेंस कंप्लीट करते हो सबकॉन्शियसली सिग्नल ये जाता है मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ और ईगो हर्ट होता है। पर जब तुम पेशेंसली सुनने देते हो रिस्पेक्ट मिलती है। तो भाई सुनो केयरफुली, आज तुमने 4 बिलियनर के सीक्रेट सीखे। वॉरेन बफेट, नो यानी ज्यादा रिफ्यूज करो, ज्यादा पावरफुल बनो। एसआर केस, पोज यानी इंस्टेंट आंसर चिप है, मिसयूज्ड रिस्पॉन्स वैल्यूएबल। इलोन्स 3V फिल्टर यानी सिर्फ वैल्यूएबल, वेरीफाइड, विटल बोलना। और ओबामा प्रेजेंस यानी एनर्जी चेज नहीं करो, अट्रैक्ट करो। पर ये इंफॉर्मेशन है, पावर नहीं। पावर तभी आती है जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो। मैं तुमसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ, किसी भी जगह पहले 5 मिनट चुप रहो, ऑब्जर्व करो। किसी के सवाल का इंस्टेंट आंसर मत दो, 2 सेकंड पॉज लो। एक अननेसेसरी टास्क को रिफ्यूज करो पोलिटली बट फर्मली। बस ये 3 चीजें और 24 आवर्स बाद कमेंट में आके लिखना डे 1 डन। फिर देखो 7 डेज तक फॉलो करो ये पैटर्न। डे 7 पे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि एनर्जी शिफ्ट हो गई। लाइक ऑब्वियसली कर दो, एल्गोरिथम को बताना पड़ता है कि प्रीमियम कंटेंट है ये। सब्सक्राइब करो अगर शाहरुख खान, एलोन मस्क लेवल साइकोलॉजी वीडियो चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो तो हमेशा अंडररेटेड फील करता है। लास्ट बात स्टीव जॉब्स ने कहा था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो पागल बनो, इंप्लीमेंट करो और अपनी दुनिया बदल दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्पीक लेस मीन्स मोर डोमिनेट साइलेंटली।